आज छत्तीसगढ़ आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह और रायपुर और नारायणपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय संस्थानों का भूमि पूजन और उद्घाटन करते नजर आएंगे। इसी के साथ नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। 23 जून को नारायणपुर जिले का दौरा करेंगे। सुरक्षा बलों और नक्सल प्रभावित ग्रामीणों से भी संवाद करने वाले हैं। तो बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि आज से 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार ये 5वां दौरा है। ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे अमित शाह, जो रायपुर और नारायणपुर में होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। केंद्रीय संस्थानों का भूमि पूजन और उद्घाटन भी करेंगे और नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। और इधर देखिए, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि जशपुर से रायपुर वापस लौटने वाले हैं। सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे और दोपहर 2 बजे कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो 2 दिन से जशपुर में है सीएम विष्णुदेव साय, उनका गृह जिला, जहां पर वो पहुंचे थे। कल योग दिवस कार्यक्रम में भी वहीं पर उन्होंने शिरकत की थी और उसके बाद आज वो जशपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे, वापस रायपुर आएंगे। सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत भी करते नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिन कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल होना है। इन कार्यक्रमों को नवा रायपुर में रखा गया है और इसी कार्यक्रम में परियोजनाओं का शिलान्यास करते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी नजर आएंगे। तो 2 दिन के जशपुर दौरे के बाद आज रायपुर लौटने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का भव्य स्वागत करेंगे। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए। अनमोल, देखिए, छत्तीसगढ़ आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री और ये लगातार 5वीं बार है जब उनका दौरा रहने वाला है। कितना खास ये दौरा, और आज सीएम भी रायपुर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अप्रैल के बाद जून का महीना है और देखिए गृह मंत्री का आगमन हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दौरा जो है अमित शाह का ये रहने वाला है, क्योंकि देखिए आज वो 2 बड़ी बैठक लेने वाले हैं। एक तो छत्तीसगढ़ और सारे पड़ोसी राज्यों के डीजीपी और एडीजी नक्सल ऑपरेशन के साथ बैठक लेंगे और दूसरा एलडब्ल्यूई की समीक्षा बैठक करेंगे वामपंथी उग्रवाद को लेकर के, क्योंकि देखिए गृह मंत्री ने ठाना है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को मुक्त करना है। तो इस कड़ी में ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि अब देखिए सिर्फ 9 महीने का वक्त रह गया है डेडलाइन का। कैसे नक्सलवाद का समूल नाश हो, कैसे नक्सल ऑपरेशन में और तेजी आए, इसको लेकर के बैठक होगी। इसके साथ ही देखिए एक बड़ी सौगात भी आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ को देने जा रहे हैं। एनएफएसयू कैंपस का शिलान्यास करेंगे, स्थायी कैंपस का शिलान्यास करेंगे और अस्थायी कैंपस का देखिए उद्घाटन भी करेंगे। ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, देखिए ये कैंपस जो है शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। इस यूनिवर्सिटी में बच्चे जो है फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी सौगात भी है छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद कल देखिए नारायणपुर जाएंगे अमित शाह, जहां पर वो जवानों से भी मुलाकात करेंगे, उनके साथ लंच भी करेंगे। इसके साथ ही बस्तर के अबूझमाड़ में वो ग्रामीणों से संवाद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो इसका फायदा ग्रामीणों को कैसे मिल रहा है। तो इन तमाम विषयों पर जो है अमित शाह बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है। ऐसे में आप बने रहिएगा अनमोल हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे दर्शकों को बताते हैं कि अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आएंगे तो यहाँ पर वो क्या कुछ करेंगे। इसके लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप वो रिपोर्ट देखिए। पूरा आंदोलन चरमरा गया है और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहाँ। 28 सितंबर 2023 वो दिन जब पहली बार गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह छत्तीसगढ़ आए। मकसद था नक्सलवाद की जड़ों की गहराइयों को पहचानना और फिर उसी के हिसाब से वार करना। इसके बाद 25 अगस्त 2024 को फिर शाह का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ। 6 फरवरी 2025 को इसी साल 4 अप्रैल को भी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए। मकसद फिर वही, हर हाल में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अंत। और अब एक बार फिर अमित शाह 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। नारायणपुर में बीएसएफ जवानों से मुलाकात करेंगे और मकसद फिर से वही होगा, लाल आतंक का अंत। 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है
वो NFSU के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है, तो इस नाते उनका आना है। साथ ही साथ बैठकें हैं, प्रशासनिक बैठकें हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है। सूबे में सरकार बदलने के बाद नतीजे बदले हैं। जब से बीजेपी ने छत्तीसगढ़ संभाला है, तब से लहू की लाल कथा की चिंगारी शांत हुई है। बीजेपी सरकार में मार्च 2025 तक कुल 427 नक्सली मारे गए, 1430 नक्सलियों ने सरेंडर किया और 1355 नक्सलियों को मार गिराया गया। नक्सलवाद इस कदर समाप्त हुआ कि लाल आतंक का गढ़ कहे जाने वाला बस्तर नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया और इस घोषणा ने ये बताया कि अब जवान नक्सलियों के गढ़ तक पहुंच चुके हैं। नक्सल अभियान जो चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर मामलों में केंद्र सरकार की निगाह पूरी तरह है, राज्य सरकार की निगाह है और केंद्र का दिशा निर्देश है और एक बड़े प्लानिंग के उद्देश्य के साथ नक्सलवाद खत्म हो रहे हैं की तैयारी है, योजना है, प्लान है। उसकी समीक्षा करेंगे अधिकारियों की बैठक के साथ। साल 2025 नक्सलियों के लिए मातम लेकर आया। इस साल नक्सलियों का एक पॉलिट ब्यूरो सदस्य और 4 CC मेंबर मारे गए। नक्सली महासचिव बसवराजू ढेर किया गया, चलपति मारा गया, चलपति की पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया गया और यह सिलसिला अभी भी जारी है। सरकार इस कामयाबी को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो कांग्रेस कहती है नक्सलवाद देखा जाएगा। आप ये बताइए कि किसानों को खाद कब मिलेगा? यहाँ तो स्थिति भयावह है, खाद मिल नहीं रहा है। सहकारिता उसके पास विभाग है, किसी जगह किसी सोसाइटी में जल्दी DAP नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। क्या देखने आ रहे हैं? प्रदेश में 75% से ऊपर किसान खाद और बीज की खरीदी कर चुके हैं और हमारे पास सभी सोसाइटियों में जितनी आवश्यकता है भी प्रथम चरण में बुआई के पहले तक की उस स्थिति में हमारे पास खाद और बीज पर्याप्त है। शाह का बार-बार छत्तीसगढ़ आना एक रणनीति का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि नक्सल ऑपरेशन में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाए, इसलिए गृह मंत्री खुद इसका जिम्मा संभाले हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी हुई मिल रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे सचिन पायलट। 23 से 24 जून तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पायलट। रायपुर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक लेंगे तो प्रदेश कार्यकारिणी समिति की भी बैठक लेते नजर आएंगे। संगठनात्मक गतिविधियों को तय किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे पायलट और कांग्रेस के नेताओं के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। तो बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं सचिन पायलट। 23 से 24 जून तक छत्तीसगढ़ में ही रहेंगे सचिन पायलट और रायपुर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बड़ी बैठक लेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी समिति की भी बैठक लेंगे और संगठनात्मक गतिविधियों को तय किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, इसीलिए 2 दिवसीय दौरे पर पायलट यहां पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के साथ आगे की रणनीति भी बनाएंगे। तो देखिए, सचिन पायलट लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहते हैं और लगातार वहां पर जो कांग्रेस संगठन है उसको मजबूत करने की बात करते रहते हैं। ऐसे में रायपुर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक लेने के लिए और प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक लेने के लिए सचिन पायलट रायपुर पहुंचने वाले हैं। इधर एक और बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर एक्शन तेज हो गया है। घुसपैठियों को पकड़ने के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने शिकायत के लिए ये नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर है 1800-233-1905 और इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। जानकारी के आधार पर पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी। लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर लगातार एक्शन तेज होता जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि 33 जिलों में SIT का गठन भी किया गया। हर महीने की 5 तारीख को SIT की टीम बैठकें भी करती है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाती है। जो घुसपैठी बांग्लादेशी है उनको पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच घुसपैठियों को पकड़ने के लिए अब टोल फ्री नंबर भी छत्तीसगढ़ में जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिकायत के लिए नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 1800-233-1905 और इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद जानकारी के आधार पर पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगी। लगातार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर यह कार्रवाई की जा रही है। और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए। अनमोल, देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब राज्य सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। पूरा प्लान क्या है राज्य सरकार का?
देखिए, राज्य सरकार ये चाहती है कि जो आम नागरिक जिसके पास भी कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी हो, संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी हो, वो सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सके। यही वजह है कि ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पहले ही कहा था कि हम टोल फ्री नंबर जारी करेंगे और उसी का नतीजा है कि ये जारी हुआ है। अब देखिए, जो आम नागरिक हैं वो अपनी कॉलोनी के बारे में, अपनी बस्ती के बारे में कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर उनको दिखती है तो वो इस नंबर पर जो है कॉल करके बता सकते हैं। सीधे तौर पर गृह मंत्रालय में ये कॉल जाएगा और फिर वहाँ से जो है इस पर एसटीएफ को ये जानकारी दी जाएगी और फिर एसटीएफ जो है इस पर एक्शन लेगी। क्योंकि देखिए, हर जिले के लिए एसटीएफ का गठन हुआ है, खास तौर पर घुसपैठियों के लिए जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो फर्जी पासपोर्ट बनाकर, फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेश से आकर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई तेज हो गई है। लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। अभी हाल ही में देखिए, एक दंपति की भी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद फिर 10 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। तो लगातार छत्तीसगढ़ में जो है अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई तेज हो गई है और इसका जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्री तक भी जा रहा है, गृह मंत्रालय को भी दिया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय का सख्त निर्देश है कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, और देखिए, एक्शन भी हमें लगातार देखने को मिल रहा है। अब आगे देखना है कि और किस तरह की कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से की जाती है। बहुत शुक्रिया वो तमाम अपडेट के लिए। इधर सूरजपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एससीसीएल के कर्मचारियों से भरी बस पुल से गिर गई है। नाइट ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को ये बस लेकर जा रही थी और बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अंबिकापुर में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। तो बड़ी खबर मिल रही है सूरजपुर से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एससीसीएल के कर्मचारियों से भरी बस पुल से गिर गई है और नाइट ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को लेकर बस जा रही थी। इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 कर्मचारी एससीसीएल के इसमें बैठे हुए थे, जो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो देखिए, सूरजपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है और एक साथ 22 लोग इस हादसे का शिकार हो गए, जो घायल हो गए, जबकि बस चालक की मौत हो गई है। एससीसीएल की ये बस बताई जा रही है, जिसमें कर्मचारियों को लेकर नाइट ड्यूटी के लिए जा रही थी बस, और एससीसीएल के कर्मचारियों से भरी ये बस थी, जो पुल से नीचे गिर गई है। नाइट ड्यूटी के लिए कर्मचारी इसमें बैठकर जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि हादसा किस वजह से हुआ अभी ये अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन आपको बता दें कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 22 कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ सूरज साहू फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। सूरज, आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे ये पूरा हादसा हुआ, घायलों को लेकर क्या अपडेट? जी प्रतिज्ञा, देखिए, ये पूरा मामला जो है ये भड़गांव और जरही के बीच का है, जहां जरही से जो महान फ्री में कार्यरत थे जगन्नाथपुर, वहां ये कर्मचारी जा रहे थे। करीब 30 से 35 लोग जो थे वो बस में सवार थे और जाते समय जो ये सुकड़ा गांव पड़ता है, जरही और केरता मार्ग के मध्य में जो सुकड़ा पुलिया है, वहीं पे वो पुलिया है, पुलिया सक्रिय है और पुलिया सक्रिय होने के कारण बस वहां से नीचे गिर गई। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद वो बस नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद तत्काल इस घटना की जानकारी एससीसीएल और पुलिस को लगी। उन्होंने जो है कि रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद घायलों को भड़गांव के जो हॉस्पिटल है वहां लाया गया। वहां से उन्हें घायलों का इलाज लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया सूरज तमाम अपडेट के लिए। और अगली खबर रायगढ़ से है, जहां मांड नदी में चल रहे अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मौके से करीबन 30 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, जिसमें कुछ में रेत भरे थे तो कुछ खाली मिले। नदी में रेत लोड हो रहे ट्रैक्टर पर रायगढ़ के नायब तहसीलदार खनिज विभाग और पुलिस के साथ कार्रवाई करने पहुंचे तो रेत तस्कर मौके से ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। प्रशासन की टीम तस्करों की तलाश कर रही है। ट्रैक्टरों को नदी से निकालकर पंचायत में सुपुर्द किया जा रहा है। तो देखिए, रेत माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई रायगढ़ में देखने को मिली है। रायगढ़ के मांड नदी में अवैध रेत खनन का जो काम है वो धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और मौके से 30 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें से कुछ ट्रैक्टर ऐसे थे जिनमें रेत भरे हुए थे तो कुछ ट्रैक्टर खाली मिले हैं। नदी में रेत लोड हो रहे ट्रैक्टर पर रायगढ़ के नायब तहसीलदार खनिज विभाग और पुलिस ने एक साथ कार्रवाई की है और रेत तस्कर मौके से ट्रैक्टर छोड़कर इस दौरान फरार हो गए। प्रशासन की टीम तस्करों की तलाश कर रही है, तो वहीं ट्रैक्टरों को नदी से निकालकर पंचायत में सुपुर्द किया जा रहा है।
इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग को कुचल दिया। बुजुर्ग को करीब 6 किलोमीटर तक घसीटता रहा कार और जिससे 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। हादसे के बाद रायपुर बलौदा बाजार सड़क पर लंबी दूर तक खून बिखरा दिख रहा है। दरअसल घटना 19 जून के रात करीब 8:30 बजे की है। रमेशू राम साहू दुकान बंद कर घर जा रहे थे और तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रमेशू साहू कार के निचले हिस्से में बुरी तरह से फंस गए। आरोपी ने एक्सीडेंट के बाद अपनी गाड़ी नहीं रोकी। उसने रमेशू को करीब 6 किलोमीटर तक घसीट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक उनके पिता कई किलोमीटर तक घसीटते समय जिंदा थे। अगर गाड़ी चलाने वाला गाड़ी रोक देता तो उनकी जान बच सकती थी। तमाम घर वाले दुखी हैं। मेरे साथ जो माता जी हैं उनकी पत्नी हैं, रो रो कर इनका बुरा हाल है। और अब मैं इनसे क्या कहना चाहेंगी आप? ये का कारण से करत है तुम पहले बताओ। मोर आदमी ला रहते है, मोला रुपया पैसा नहीं चाहिए। ओकर पूरा जीवन भर ओकर पूरा सजा करो। लगाने वाला ठेला वाला रोड क्रॉस कर रहा था, उसी दौरान एक ब्रेजा कार का जो चालक है सतवीर सिंह चावला, इसके द्वारा अपने ब्रेजा कार को चलाते हुए पहले उसके गुपचुप चलाने वाले ठेला चलाने वाले रमेशू राम को ठोकर मारा और ठोकर मार के उसको लगभग 6 किलोमीटर तक उसी स्थिति में रगड़ते हुए घसीटते हुए ले गया। बाद में उसकी मौके पर डेथ हो गई। अगली खबर बालोद से है, जहां झलमला गांव में अपने ससुराल के सामने 6 दिनों से बैठी 2 बहुओं को तहसीलदार और पुलिस ने देर शाम बलपूर्वक उठाकर सखी सेंटर ले गई, जहां दोनों ही महिलाओं के अलावा तहसीलदार राहुल गुप्ता, मत्स्य विभाग बालोद के सहायक संचालक एससी गुप्ता और उनकी पत्नी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार राहुल गुप्ता ने अपनी पत्नी रेणु गुप्ता को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया, तो वहीं वंदना के पति की गैर मौजूदगी में मामला खत्म कर दिया गया। जबकि 3 माह पहले से रोहित की पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन उसे तलाशने के लिए पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और अभी हम लोग दोनों पक्षों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं और इनसे बंद पत्र भरवा करके कि शांति भंग नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे, अच्छा आचरण रखेंगे। ऐसा करके बंद पत्र भरवा के ही हम इन्हें मतलब फिर आगे